श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी को पता है कि 19 दिसंबर 2025 के दिन पड़ रही है पोष मास के महीने की अमावस्या की तिथि। और ये जो अमावस्या होती है ये संपूर्ण रूप से आपके पितरों के निमित्त होती है। आपके पितृ जो भी हैं उनके निमित्त आप जब इस उपाय को करते हैं ना, तो आपके जीवन की चाहे कितनी भी बड़ी समस्याएं, कष्ट, दुख, दर्द, बीमारियां हों, वो तो खत्म होती ही होती है। आप जिस कामना से करते हो आपकी कामना पूरी होती है। घर में किसी तरीके का कोई दोष है, वो सारे दोषों से मुक्ति आपको आज के दिन मिलती है। और गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, जिसे आपको इस अमावस्या के दिन करना है। पितृ सुधा वाला उपाय, एक चावल के दाने से आपके जीवन की जितनी समस्याएं होंगी वो समाप्त हो जाएंगी। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक प्रार्थना, चाहे वीडियो को लाइक करें या ना करें, कमेंट बॉक्स में अपने हाथों से एक बार हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निश्चित रूप से लिख दिया कीजिए। ठीक है। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इस अमावस्या के दिन चूकने नहीं है। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ये वाला उपाय किन लोगों के लिए? देखिए, अगर आपसे बाय द वे किसी ने बोल दिया कि आपके घर में किसी तरीके का कोई पितृ दोष है, अर्थात जब आपके घर में समस्याएं बनने लगती है, आपने किसी से, पंडित से पूछा कि भैया हमारे घर में इतनी समस्याएं क्यों बन रही है, हमारे बनते बनते काम क्यों बिगड़ रहे हैं, घर में धन की आवक सी क्यों रुक रही है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, चुकता नहीं हो रहा है, समस्या पे समस्याएं बनी हुई है। तो आपको बोला गया कि भैया आपके घर में पितृदोष है, जिसकी वजह से ऐसा होता है, और इसके लिए आपको निवारण के लिए बहुत कुछ यज्ञ पाठ करवाना पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा था आपको किसी से कुछ कराने की जरूरत नहीं है, चाहे आपके घर में पितृदोष हो या ना हो। अमावस्या के दिन इस वाले उपाय को कीजिएगा, आपके चाहे कैसा भी पितृदोष क्यों ना हो, हमेशा के लिए समाप्त होगा। करना क्या है? मात्र एक चावल का दाना लेना है आपको, अक्षत पूर्ण चावल का दाना होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? एक चावल का दाना अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना। ठीक है, इस तरीके से रख लीजिएगा। और इस वाले उपाय को आप पूरे दिन में किसी भी समय पर कर सकते हैं। इस एक चावल के दाने को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना और इसे लेकर के आपके घर में जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है, जिसे परिंडा कहा जाता है, हम तो परिंडा कहते हैं, है ना, किचन में होता है या कहीं पर भी परिंडा, पानी पीने का स्थान, ये नहीं हो तो आपके घर में आरओ सिस्टम लगा होगा, उसे भी आपका पितरों का स्थान ही माना जाता है, जहां से संपूर्ण घर वाले क्या करते हैं, जल पीते हैं। तो आपको क्या करना है, अपना दाहिना हाथ जिसके ऊपर आपने हथेली पर एक चावल का दाना रखा है, इस कलश से आपको स्पर्श करा देना है। कलश से स्पर्श करा करके इसे लेकर के पूरे घर में आपको घूम जाना है। पूरे घर में घूमने के पश्चात आपको क्या करना है, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में इसे लेना है। आप बोतल में लेकर के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तांबे का कलश खाली जरूर ले लीजिएगा ताकि उसके अंदर जल भर के आप समर्पित कर सकें। और एक दीपक आपको तैयार करना है। अब ध्यान रहे, यहां पर दीपक पितरों के नाम का नहीं, शिव के नाम का दीपक जलेगा। इसके अंदर आपको गोल बाती लगानी है और इसके अंदर भरना होगा आपको घी। कोशिश करना गाय का घी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इन सभी को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर ही जाना है। किसी भी समय चले जाना अमावस्या के दिन। जैसे यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है, उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, किनके नाम से, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से पहले 1 लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। जैसे ही संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा, उसके पश्चात जो आपने एक चावल का दाना लिया है ना, उस एक चावल के दाने को आपको महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित करना है। लेकिन समर्पित करने से पहले 5 बार एक शब्द का स्मरण करना है। वो कौन सा है? स्वधा 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 स्वधा। कितनी बार? 5 बार। जब एकादशी के दिन किया जाता है तब 3 बार बोला जाता है, और जब अमावस्या के दिन किया जाता है तब 5 बार सुधा शब्द का स्मरण किया जाता है। अगर आपके पास में समय है तो सुधा स्रोत, जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा रचित स्रोत है, जिसमें 12 श्लोक होते हैं, एक बार उसका पाठ करके और फिर इस एक चावल के दाने को अपनी कामना कह करके यहां पर रख दीजिएगा। रख देने के पश्चात अपने दोनों हाथों को पसार करके, अपनी झोली को पसार करके बाबा से विनती करना कि मेरे घर में किसी तरीके का कोई दोष है, बाबा मेरी मदद कीजिए। कामना करके जब आप मंदिर से बाहर की तरफ आएंगे तो शिवालय की चौखट पर मात्र 1 दीपक अपनी कामना कह करके रख करके चले आ जाइएगा। चाहे कितना भी बड़ा पितृदोष क्यों ना हो, समाप्त होगा। ये खुद पूज्य गुरु जी का वचन है।
पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय खास करके मेरे उन सभी भाई बहनों के लिए है जिनकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है, जिस कार्य को करने के लिए जाते हैं उसमें तरक्की नहीं मिल रही है, घर वाले ताने मार रहे हैं कि आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो, आप अगर किसी से बात करना चाहते हो, आप चाहते हो कि सभी जगह पर आपका मान सम्मान हो, है ना, आप चाहते हो आपको सभी जगह पर इज्जत मिले, आपकी बात का महत्व हो, तब आपको अमावस्या के दिन इस उपाय को करना होता है। आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो ना, उसी पीपल के पेड़ के पास में चले जाना, ठीक है ना, अमावस्या के दिन किसी भी समय पर। और यहां पर ये जो पीपल की पेड़ की जो छाल होती है ना महाराज, इस छाल को आपको निकालना है, ठीक है ना, थोड़ी सी छाल को निकालना, अपने घर पर लेकर के आ जाना, घर पर ला करके इसे कूटना, कूट करके इसे पीस लेना, ठीक ना, पीस करके फिर इसे छानोगे ना, तब आपको पीपल की छाल का चंदन इस तरीके से ये निकल करके आएगा। ये आपको लेना है थोड़ा सा, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में। केवल ये 2 चीजों को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो ना, शिवालय हो, शिवलिंग हो, वहां पर आपको पहुंच जाना है। यहां पर पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। अब ये होने के पश्चात अपने दोनों हाथों से महादेव की शिवलिंग के ये जो शीर्ष वाला स्थान होता है ना, लिंग नुमा आकृति, ये वाला, इस पूरे पर आपको जो चंदन लिया है उस चंदन का लेपन पिपलेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए, मैं यहां नाम लिख देता हूं, किनके नाम से, पिपलेश्वर महादेव के नाम को लेकर के उनका ध्यान करते हुए अच्छे से आपको लेपन करना है, उस पीपल की छाल के चंदन का लेपन इस तरीके से आपको कर लेना है। करने के पश्चात अपने दोनों हाथों से बाबा से विनती करना, कामना करना, हाथ जोड़ करके कि बाबा बस मेरी नैया आप ही पार लगा सकते हैं और कोई नहीं लगा सकता, मेरी कामनाओं को पूरा कीजिए, मेरी समस्याओं को दूर कीजिए। अपनी कामना कहकर यहाँ शिवलिंग पर जो भी आपने ये चंदन लगाया है, इसमें से थोड़ा सा चंदन आपको किसी भी एक कटोरी के अंदर वापस से निकाल लेना है, अपनी उंगलियों से या किसी से भी आपको इस तरीके से चंदन निकाल लेना है। निकालने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल अपने दोनों हाथों में लेना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल को पिपलेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात आपको क्या करना है, ढोक दे करके इस जो चंदन आपने निकाला है ना, इस चंदन को निकाल करके अपने घर पे लेकर के आना है। इसी चंदन के अंदर थोड़ा सा पीला चंदन या लाल चंदन मिला करके इसकी 1 बिंदी प्रतिदिन नहाने के पश्चात अपने मस्तक पर और 1 बिंदी अपने कंठ पर, इन 2 स्थानों पर लगाना प्रारंभ कर दीजिए। घर से निकलने से पहले जब आप किसी भी जगह पर जाओगे, आपका वहां पर मान सम्मान होना तय है। जिस व्यक्ति से आप बात करोगे वो आपकी बात का महत्व देगा, आपकी बात को सुनेगा, आपके वश में होगा और आप जिस कार्य के लिए जाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। पूज्य गुरु जी का ये उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर से कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की। ये वाला सबसे ज्यादा खास होने वाला है। ये है जब आपके घर में धन और पैसे को लेकर के समस्याएं बन रही हो, कर्ज चुकता नहीं हो रहा, लोन चुकता नहीं हो रहा है, कोई आपके पैसे खा करके भाग गया है, धन को लेकर के जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं इस अकेले उपाय से समाप्त होती है। आप चाहो तो इसे रात को भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो। 1 लंबी बाती का दीपक आपको तैयार करना है, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का। लंबी बाती लगाओगे और इसके अंदर जो भरोगे या तो गाय का घी या फिर सरसों का तेल, दोनों में से कोई भी एक चीज, ठीक है। 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में और इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र 1 सिक्का, जो भी सिक्का आपके पास में हो, चाहे 1 रुपए का, चाहे 2 का, चाहे 5 का, चाहे 10 का। ये जो सिक्का लिया है, इस सिक्के को भी आपको इसी कलश के अंदर ही डाल देना है और इन दोनों को लेकर के आपके घर में जहां पर भी तुलसी जी का गमला है, उस तुलसी जी के गमले के पास में जाना है। सबसे पहले एक दीपक को आपको यहां पर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है, जिसकी बाती का मुख आज के दिन आपको रखना होगा दक्षिण दिशा की तरफ, क्योंकि ये पितरों के निमित्त दीपक जलाया जाता है ना, तो ये पितरों की दिशा अर्थात दक्षिण दिशा की तरफ में जलाया जाता है। उसके पश्चात जो आपने एक कलश लिया है जिसमें सिक्का है, उसे अपने दोनों हाथों में लेना है। दोनों हाथों में लेकर के 5 बार अपना नाम बोलना है, फिर अपना गोत्र बोलना है और अपने पितरों का, समस्त कुल के पितरों का आह्वान करके इस संपूर्ण जल को
इसी वाली तुलसी जी में ही आपको समर्पित करना है, सिक्के के साथ ही। अब काफी सारे लोग बोलते हैं भैया सिक्के का क्या करें, निकालो। नहीं, आपको निकालना नहीं है, बस आपको समर्पित कर देना है। बस इसी तरीके से आपको अमावस्या के दिन जिस घर की स्त्री इस उपाय को करती है ना, उसे पुरुष से 100 गुने ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। इतना बड़ा महत्व है शिव महापुराण में स्त्रियों का। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।